नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमेर्तुनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके आज का विषय स्वस्थ जीवन के बारे में। आयुर्वेद केवल रोग की चर्चा नहीं करता है, अपितु स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की चिंता करता है। यह आयुर्वेद पैथी की विशेषता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है कि आयुर्वेद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके हर तरह से स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होवे, और अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो वह निरोग कैसे होवे, इस पर विस्तृत चर्चा आयुर्वेद में आता है। यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो हम स्वस्थ रहने के लिए विविध प्रकार के औषधियों का सेवन, आहार और विहार, ये स्थितियां बनती है निरोग रहने के लिए। तो इस तरीके से हम स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के उपदेशों का नियमतः पालन करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। अब यह आरोग्य जो है रहने से आदमी को क्या लाभ है, यह एक दार्शनिक विषय है कि मनुष्य आरोग्य रहे, फिर आरोग्य का क्या प्रयोजन है। संपूर्ण चिकित्सा पद्धतियां केवल आरोग्य रहने के लिए निर्देश करती हैं, जबकि आयुर्वेद का दर्शन इतना मजबूत है, इतना धार्मिक है, इतना आध्यात्मिक है कि जिस पर अत्यंत विचारणीय है, चूंकि साक्षात आयुर्वेद वेदों का उपांग है और वेद का उपांग होने से, अथर्ववेद का उपांग होने से इसमें आध्यात्म से अलग इसको नहीं किया जा सकता है। आध्यात्म आयुर्वेद के साथ साथ चलता है। इसके साथ शास्त्रों के अन्य विषय, ज्योतिष इत्यादि, फिर जीवन शैली, जीने के जिंदगी के सामान्य नियम, ये सारे जो विषय हैं, सद्वृत्त का वर्णन, ये साथ साथ सब चलते हैं। जीवनोपयोगी जहां तक समावेश हो चुका है आयुर्वेद में, चूंकि यह एक शास्त्र है और शास्त्र में संपूर्णता होती ही है, तो संपूर्ण विषयों को कैसे न कैसे पकड़ करके यह बताता है। और आदमी अगर आरोग्य नहीं रहता है
तो आगे कार्यों को कैसे कर पाएगा। जब आरोग्य रहेगा तभी कुछ हो सकता है। इसलिए सर्व अन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, तद्भावे ही भावानां सर्वाभाव शरीरिणाम्। मनुष्य को कुछ भी दार्शनिक विचार है, कुछ भी आगे करना है, तो सबसे पहले तो उसको निरोग रहना जरूरी है। और जब निरोगी नहीं रहेगा तो आगे क्या कर सकता है। इसलिए आरोग्य रहने पर ही सब कुछ किया जा सकता है। अगर शरीर नहीं है तो कौन सा कार्य आदमी कर सकता है, और शरीर है और निरोग नहीं है तो कौन सा काम कर सकता है। इस विषय की गंभीरता इतना ज्यादा है कि बहुत बृहद चर्चा इस पर करने से भी इसका अंत नहीं हो सकता है। फिर भी हम समझते हैं कि हम संक्षेप रूप में हमारा आयुर्वेद शास्त्र हमें निरोग रखने में समर्थ है, और निरोग रह करके उस निरोगी जीवन का क्या प्रयोग है, हम कैसे उत्थान कर सकते हैं, उसमें केवल शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी पूर्ति भी आयुर्वेद करता है। ऋषि का पहले से ही वाक्य है कि धर्मार्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आरोग्य रह करके आदमी धार्मिक बनेगा, धार्मिक कृत्यों को करेगा, धनार्जन करेगा, कामनाओं को पूरा करेगा, धर्मार्थ काम मोक्षानाम, और मुक्ति को प्राप्त करेगा। अब मुक्ति को प्राप्त करने का मतलब आयुर्वेद में समझ में नहीं आता है कि आयुर्वेद से इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर आगे चरक ऋषि कहते हैं, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम निवर्तनम। मोक्ष जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो इस बात को समझें कि मनुष्य के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति योग और मोक्ष से ही हो सकता है। योग तो चिकित्सा का भी पार्ट है, विभाग है, और मोक्ष जो है वह जीवन के अंतिम लक्ष्य का, मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम, ये 3 लक्ष्यों के बाद में, 3 प्रयोजनों के बाद में ये चौथा प्रयोजन है, और ये पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ और काम ये बिना पुरुषार्थ किए नहीं होता है। यहां तक तो लोग सामान्य मनुष्य भी सब पहुंच जाते हैं। मोक्ष के लिए समझ न होने के कारण उसका प्रयास लोग नहीं करते हैं, और सभी दुखी होते हुए ही इस जिंदगी को गवा देते हैं। मनुष्य को दुखों से निवृत्त होकर के प्राण का त्याग करे, इस प्रक्रिया का नाम जो है मोक्ष है। तो आयुर्वेद हमें केवल स्वस्थ जीवन नहीं देता है, केवल आरोग्य नहीं देता है, बल्कि संपूर्ण प्रकार के दुखों का, कि संसार में जितने दुख हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक, आज जो भी हो सकता है, जिस प्रकार जिसको भी हम दुख बोल सकते हैं, उन सभी दुखों की निवृत्ति मोक्ष में हो जाता है। तो आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा और सभी दुखों से मुक्त करने का उपाय बताता है।
धन्यवाद।